सोचिए, शिमला की बर्फीली पहाड़ियां हैं, कैंपिंग की आग जल रही है और उसके चारों ओर कुछ दोस्त बैठे हैं। माहौल को और डरावना बनाने के लिए भूतों की कहानियों का दौर शुरू होता है। और जब चंदन की बारी आती है तो वो आग की लपटों को घूरते हुए कहता है कि उसके पास कोई कहानी को नहीं, पर हाँ, एक सच्ची घटना जरूर है। और चंदन की इस एक बात ने ना वहां बैठे सबको एकदम खामोश कर दिया, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं होने वाला था। ये उसकी आप बीती थी, एक ऐसा सच जो किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा भयानक था। तो ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब चंदन को अपने परिवार के साथ अचानक झारखंड में अपने पुश्तैनी गांव जाना पड़ा। वजह थी उसके दादाजी की असमय मृत्यु। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये तो एक भयानक रहस्य की शुरुआत थी। घर में यूं तो मातम का माहौल था, पर चंदन ने कुछ अजीब देखा। उसके दादाजी का चेहरा बहुत कमजोर और काला पड़ चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था उसके पिता के चेहरे पर एक अनजाना गहरा डर, एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी चंदन ने अपने माता पिता को दबी आवाज में बात करते सुना। उसकी बुआ को आने में देर हो रही थी और मां चाहती थी कि अंतिम संस्कार को कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। लेकिन पिता की आवाज में एक सिहरन थी, जैसे दादाजी के मृत शरीर को घर में रखना किसी बड़े खतरे को दावत देना हो। और यहीं से ये राज और भी गहरा हो जाता है। पता है, चंदन के दादाजी परिवार के साथ मुख्य घर में नहीं रहते थे। वो घर के पीछे बनी एक पुरानी जर्जर सी झोपड़ी में अकेले रहा करते थे। वो जगह जो हमेशा से ही एक पहेली थी। ये वो सवाल था जो चंदन के मन में बचपन से था। उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या था? ये सवाल जो सालों से उसके दिमाग में था, अब इस रहस्यमयी घटना का केंद्र बनने वाला था। चंदन ने देखा कि उसके पिता ने गले में कोई पुरानी सी माला पहनी और उस झोपड़ी के अंदर चले गए। दरवाजे की झिरी से झांकने पर उसे जो दिखा ना, उसने उसके मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। वो जगह किसी आम कमरे जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। अब अंतिम संस्कार में तो देरी हो ही रही थी और उधर चंदन के मन में उस झोपड़ी का राज जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और अकेले ही उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर तो ताला था, पर हिम्मत करके उसने पीछे का चक्कर लगाया और उसे खिड़की मिल गई। थोड़ा जोर लगाया और वो खुल गई। अंदर वही सब था जो उसने पहले देखा था। दीवारों पर बने तंत्र मंत्र जैसे चित्र और फर्श पर वो रहस्यमयी दरार। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी और वो बुरी तरह घबराकर वहां से भाग गया। लेकिन इसी हड़बड़ी में उसने वो एक गलती कर दी, एक ऐसी भूल जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने वो खिड़की बंद नहीं की। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी भूल एक ऐसे श्राप को आजाद कर देगी जो पीढ़ियों को निगल सकता था। अब रात हो चुकी थी, आधी रात का वक्त था। घर के सामने दादाजी का मृत शरीर रखा था और चंदन अपने पिता के साथ कुछ ही दूरी पर सो रहा था। लेकिन उस रात नींद शायद किसी की भी आंखों में नहीं थी। जो हुआ वो किसी भी डरावने सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। ठीक आधी रात को दादाजी की लाश पर उसे एक अजीब जानवर जैसा जीव दिखाई दिया। चंदन हिम्मत करके जैसे ही डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ा, वो हवा में गायब हो गया। और तभी चंदन को अपने ठीक पीछे किसी की भारी बर्फीली सांसों की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो उसके दादाजी की लाश खड़ी थी, लेकिन वो उसके दादाजी नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस लाश ने उस पर हमला कर दिया। चंदन की चीख सुनकर उसके पिता जागे और उन्होंने फावड़े से सीधा लाश की गर्दन पर वार कर दिया। सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन तभी लाश से एक गाढ़ा काला धुआं निकला और सीधा सीधा चंदन के शरीर में समा गया। अब खेल शुरू हो चुका था। इस भयानक घटना के बाद तो घर में कोहराम मच गया। फौरन पंडित जी को बुलाया गया। चंदन के माता पिता बुरी तरह डरे हुए थे। पंडित जी ने चंदन की आंखों में देखकर जो बताया, उसने सबके होश उड़ा दिए। पंडित जी ने बताया कि दादाजी की झोपड़ी में एक नर्राह प्रेत कैद था। दादाजी की मौत के बाद वो खुली खिड़की से आजाद हो गया और उसने चंदन को अपना नया घर, अपना नया वारिस चुन लिया था। तो ये नर्राह प्रेत कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक परजीवी की तरह है, एक पुश्तैनी श्राप जो एक बार किसी परिवार से जुड़ जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें नहीं छोड़ता। जैसा कि हमने देखा, ये मुर्दों को खाता है और जमीन में दरार बनाकर रहता है। दादाजी ने तो इसे किसी तरह काबू में रखा हुआ था, पर अब वो चंदन के अंदर था।
तो अब सवाल ये था कि चंदन का क्या होगा। पंडित जी ने बताया कि इस प्रेत को शरीर से निकालना नामुमकिन तो नहीं, पर बेहद मुश्किल जरूर है, और इसके लिए एक लंबी और बहुत कठिन तपस्या करनी होगी। ये 2 शर्तें थीं जिन्हें चंदन को अगले 12 सालों तक हर हाल में पूरा करना था। एक भी चूक का मतलब था उस प्रेत को हमेशा के लिए अपने ऊपर हावी होने देना। सोचिए, उस एक अनजाने में की गई गलती की ये सजा थी। कहानी खत्म हुई और कैंप फायर के पास एकदम सन्नाटा छा गया। चंदन के दोस्त सदमे में थे। आखिर में एक दोस्त ने कांपती हुई आवाज में वो सवाल पूछा जो हम सबके मन में था। चंदन ने जवाब दिया और उसकी आंखें आग की रोशनी में अजीब तरह से चमक उठीं। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो श्राप अभी भी जारी था और हर साल एक रात के लिए वो प्रेत आजाद होता था।